हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको यूनिटरी मेथड एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू रेशियो चैप्टर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज यूनिटरी मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 6 kg ऑफ राइस कॉस्ट 93 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 kg राइस। देखो चैप्टर का नेम है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी में यूनिट वर्ड आ रहा है, यूनिट का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। उस 1 की वैल्यू को फाइंड करने के बाद आप जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू का आंसर फाइंड कर सकते हो। तो यूनिटरी मेथड में यूनिट वर्ड आ रहा है, तो यूनिट वर्ड का मतलब है सबसे पहले आप 1 की वैल्यू फाइंड करोगे, इसीलिए चैप्टर का नाम भी यूनिटरी मेथड है। हम पहले 1 की कॉस्ट फाइंड करेंगे। जब 1 की कॉस्ट आ जाएगी तो हम अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ाकर और बड़ी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम यूनिट मतलब 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 kg राइस की कॉस्ट 93 है और आपको फाइंड करनी है 14 kg राइस कितने की होगी। तो देखो 6 kg राइस दिया है, तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम राइस। अगर आप 6 किलोग्राम राइस खरीदोगे तो 6 किलोग्राम राइस की कॉस्ट जो होगी, तो कॉस्ट ऑफ 6 kg राइस इज इक्वल टू ₹93। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है यूनिटरी मेथड, तो हम सबसे पहले 1 kg की कॉस्ट फाइंड करेंगे। जैसे ही 1 kg की कॉस्ट आ जाएगी तो उस 1 kg कॉस्ट से आप 14 kg या 100 kg या 1000 kg जितने मर्जी की कॉस्ट फाइंड कर लो 1 की हेल्प से। तो सबसे पहले हम 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 6 kg की जगह 1 kg राइस। मार्केट में आप कुछ भी परचेज़ करते हो तो सबसे पहले आप 1 की ही कॉस्ट पूछते हो। सपोज़ करो आप अपने पेन लेने गए हैं या पेंसिल लेने गए हैं स्टेशनरी शॉप पे, तो वहाँ आप पहले शॉपकीपर से क्या कहते हो कि एक पेन कितने का है ये बता दीजिए। तो एक पेन की कॉस्ट जब आपको पता चल जाती है तो आप उसकी हेल्प से 10 पेन खरीदो या 20 पेन, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 10 पेन की या 20 पेन की। तो 1 की कॉस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जब आपके पास 1 की कॉस्ट होगी तो आप उसकी हेल्प से कितनी की भी कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ हम सबसे पहले 6 किलो राइस 93 के थे, तो 1 किलो राइस कितने के होंगे वो फाइंड करेंगे। तो अब आप यहाँ देखोगे क्वांटिटी राइस की 6 किलो से कम हो चुकी है, अब 1 किलो। तो जब कम केजी राइस खरीदेंगे तो मनी कम देनी होगी। कम के लिए आपको डिवाइड करना है, जो राइट हैंड पे 93 लिखा था उसको डिवाइड करोगे 6 से, जिसकी प्लेस पे आपने 1 बनाया है उससे। ठीक है, और आप इन्हें अब 3 के टेबल से कट कर लो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर जो मनी आई है वो आई है 31/2 रुपीज़। इसे आप पॉइंट में भी कर सकते हो या फिर आप इसको इतना ही छोड़ दो, वो ज़्यादा बेटर है। पॉइंट में करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हम लास्ट वाले आंसर को पॉइंट में कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, बीच में स्टेप्स में पॉइंट में करने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारा टाइम बचता है। तो 6 किलो चावल 93 के थे, तो हमने 1 किलो चावल अगर लेंगे तो 6 किलो में ज़्यादा मनी देनी पड़ी, 1 किलो में कम मनी जाएगी। कम के लिए हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको आगे क्या बोला है, फाइंड करो कॉस्ट ऑफ 14 kg राइस। आपको जो फाइंड करना है वो नेक्स्ट लाइन में लिखो, कॉस्ट ऑफ 14 किलोग्राम राइस। अब आप राइस को देखो, राइस की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। 14 kg राइस है, कितने किलो चावल है, 14 किलो। अभी आपने प्रीवियस स्टेप में कितने किलो चावल लिखे थे, 1 किलो चावल। 1 किलो चावल कम थे, इसलिए पैसे भी जो आपने शॉपकीपर को देने हैं वो कम देने हैं। लेकिन इस बार 1 किलो की जगह 14 किलो राइस है। 1 किलो की जगह कितने किलो राइस है, 14 किलो। तो 14 kg तो बहुत ज़्यादा है, 14 kg तो बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए मनी भी आप शॉपकीपर को क्या दोगे, ज़्यादा दोगे। तो ज़्यादा मनी बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना है। कम को कम बनाने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड। ये बात आप याद रखेंगे। कम के लिए क्या करना है, कम के लिए डिवाइड करते हैं, और ज़्यादा के लिए, ज़्यादा फाइंड करने के लिए
मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा किलो चावल खरीदने से पैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ वैल्यू लिखी गई थी 31/2 उसको मल्टीप्लाई कर दो। कितने केजी चावल है, कितने केजी राइस थे, 14। अब आप 2 से 14 को कट करोगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा। अब 31 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 217 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ 12 रबर बॉल कॉस्ट 60 रुपीज़, हाउ मैनी सच बॉल कैन वन बाय फॉर रुपीज़ 90। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई पहले ये करना है कौन सी वैल्यू डबल है। डबल का मतलब 2 बार कौन दिया है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखो, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा, उसमें आप देखोगे कि केजी 2 बार आ रहा है। 1 केजी यहाँ था, 1 केजी यहाँ था। किलोग्राम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो जो चीज़ डबल होती है क्वेश्चन में उसको हम लेफ़्ट पर लिखेंगे, ठीक है। 6 केजी और 14 केजी, देखो मैंने लेफ़्ट पे लिखा था। और जो रुपीज़ है वो क्वेश्चन में एक ही बार दिया है, क्वेश्चन में एक ही बार दिया है, तो उसको हमने कहाँ लिखा है, राइट पर लिखा है, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। डबल वाली वैल्यू कहाँ लिखेंगे, लेफ़्ट पे। सिंगल जो दी होगी क्वेश्चन में उसको हम कहाँ लिखेंगे, राइट पर, ठीक है। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कौन सी चीज़ 2 बार दी है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे दिया है 12 रबर बॉल्स, यहाँ पे क्या दिया है, 12 रबर बॉल्स। ये क्या दिया है, कॉस्ट दी है रुपीज़ में, और ये क्या दिया है, कॉस्ट। तो कौन सी चीज़ आपको 2 टाइम्स क्वेश्चन में नज़र आई, कॉस्ट 2 टाइम्स नज़र आई, रुपीज़ वाली, ठीक है ना। तो जो 2 टाइम्स दिया होगा क्वेश्चन में उसको आप हमेशा लेफ़्ट हैंड पर लिखना। सबसे इजी वे यही है। अगर आप ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जो भी चीज़ क्वेश्चन में 2 टाइम्स दी है वो लेफ़्ट पे ली जाएगी, ठीक है ना। 12 रबर बॉल्स की कॉस्ट 60 रुपये है। कितनी बॉल्स आप खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं 90 रुपीज़ में, ठीक है ना। तो आपको रुपीज़ यहाँ भी दिया था और रुपीज़ यहाँ भी दिया था, तो सेंटेंस में रुपीज़ 2 बार दिया है, तो रुपीज़ को लेफ़्ट हैंड पे लिखेंगे इक्वल के, ठीक है। ये मैंने इक्वल लगाया है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे रुपीज़ आएगा और राइट हैंड साइड पे बॉल्स आएंगी। तो हम इस सेंटेंस को रिवर्स करके लिखेंगे उल्टा। वो कह रहा है 12 रबर बॉल 60 रुपये की है, हम ये लिखेंगे 60 रुपये की 12 रबर बॉल है, उल्टा लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 12 रबर बॉल की कॉस्ट 60 रुपये है, हम उल्टा लिखेंगे 60 रुपये में 12 रबर बॉल्स आती हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इन रुपीज़ 60, या फिर ऐसे लिख लो रुपीज़ 60 इज़ द कॉस्ट। रुपीज़ 60 जो है वो क्या है, रुपीज़ 60 इज़ द कॉस्ट ऑफ। अब इक्वल लगा के हम लिखेंगे किसकी कॉस्ट है, ये जो 60 रुपये है, ये 60 रुपये किसकी कीमत है, 12 रबर बॉल्स की, ठीक है। तो देखो मैंने इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड पे रुपीज़ को लिखा और इक्वल के राइट हैंड साइड पे बॉल्स को। लेफ़्ट हैंड साइड पे रुपीज़ क्यों आया, क्योंकि रुपीज़ क्वेश्चन में 2 बार दिया था, ठीक है। अब आप यूनिटरी मेथड टॉपिक पढ़ रहे हो, तो यूनिटरी का मतलब होता है 1 की वैल्यू फाइंड करो। तो आप यहाँ 60 रुपीज़ को बदल के 1 रुपीज़ बनाओगे, 60 रुपये की जगह क्या लोगे, 1 रुपये। तो 60 रुपये में अगर 12 बॉल आ रही हैं तो 1 रुपये की बात करें, रुपीज़ 1 इज़ द कॉस्ट ऑफ। अब देखो ज़्यादा मनी होगी आपके पास, आपकी पॉकेट में आपके पास 60 रुपीज़ हैं, तो आप 12 बॉल्स शॉपकीपर से ख़रीद पा रहे हो। अगर आपके पास 60 रुपीज़ नहीं है, बहुत कम है 1, तो कम मनी लेकर जाओगे शॉपकीपर के पास, तो आपको सामान भी क्या मिलेगा, कम ही तो मिलेगा ना। तो बॉल्स जो है पिछली बार तो 12 थी, लेकिन इस बार बॉल्स कम हो जाएंगी। तो कम के लिए क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ बताया था कम के लिए डिवाइड किया जाता है। तो मैं ये जो 12 बॉल है ना, इसको डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करूँगा, जिसकी प्लेस पर मैंने 1 बनाया था। 1 किसकी प्लेस पर आया था, 60 की प्लेस पर। देखो 60 को हटा के 1 लिया था, तो इसलिए डिवाइड बाय 60 करेंगे। 12 और 60 12 के टेबल से कट जाते हैं, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो यहाँ पर 1/5 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा था, हाउ मैनी बॉल्स कैन वन बाय फॉर रुपीज़ 90। कितनी बॉल्स
एक पर्सन खरीद सकता है 90 रुपीज़ से। अब आपको 60 रुपीज़ को हटा के पहले आपने 1 रुपये बनाया था, अब 1 रुपये को हटा के 90 रुपीज़। अब आप मार्केट में कितने रुपीज़ लेकर जा रहे हो? रुपीज़ 90। तो रुपीज़ 90 जो है वो किसकी कॉस्ट होगी वो फाइंड करेंगे। रुपीज़ 90 इज़ द कॉस्ट ऑफ, क्योंकि आपके पास रुपीज़ एक से ज़्यादा हो गए। देखो प्रीवियस स्टेप में 1 रुपये लेके गए थे आप मार्केट में, तो जब आप कम मनी लेके जाओगे तो सामान भी आप कम खरीद पाओगे। तो कम के लिए मैंने इस वाले स्टेप में डिवाइड किया था। अब मैं 1 रुपये की जगह 90 रुपये लेके जाऊंगा मार्केट में, तो मेरे पास मनी ज़्यादा है, तो ज़्यादा मनी से मैं ज़्यादा सामान खरीद पाऊंगा। तो ज़्यादा के लिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आया था अभी प्रीवियस स्टेप में, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 90 से। क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि इस बार मनी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो हम मार्केट से बॉल ख़रीदने जा रहे हैं, जो भी हम सामान, चाहे बॉल हो या कुछ और ख़रीदने जाओ, अगर आप ज़्यादा मनी लेके जाओगे तो आपको सामान भी ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है। इनको कट करेंगे, 5 1 जा 5, इसको भी कट करेंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 4 बचेगा, 4 और 0 हो जाएगा 40, 5 8 जा 40। तो आपको यहाँ पर 18 बॉल्स मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन में पूछा था 90 रुपये में कितनी बॉल आएंगी, तो 90 रुपये जो है वो किसकी कॉस्ट है? 18 बॉल की। तो आपको 18 बॉल मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉय रन 930 मीटर इन गोइंग राउंड ए फील्ड 3 टाइम्स। वो कह रहा है एक लड़का 930 मीटर जाता है राउंड लेने में फील्ड को 3 टाइम। देखो यहाँ पे 2 चीज़ आई, एक तो आया 930 मीटर, कितने टाइम्स फील्ड के चक्कर लगाए उसने? 3 टाइम। अब वो पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर इफ़ ही गो राउंड द फील्ड 10 टाइम। देखो पूरे क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू दी है। एक तो 930 मीटर दिया है, ये जो मीटर है ये मीटर कौन है? डिस्टेंस है, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ दी, दूसरी वैल्यू 3 टाइम दिया क्वेश्चन में, और तीसरी वैल्यू दी 10 टाइम। तो आपको कौन सी चीज़ क्वेश्चन में डबल दिखी है? जो चीज़ डबल होती है उसको हम इक्वल के लेफ़्ट हैंड पर रखते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन 1 और 2 में भी ये बात बताई कि डबल आने वाली चीज़ आप क्वेश्चन में कहाँ रखोगे? लेफ़्ट हैंड पर रखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मीटर 2 बार दिख रहा है या टाइम्स 2 बार दिख रहा है, वो आप आइडेंटिफाई करोगे, और जो चीज़ 2 टाइम्स दिखेगी उसको हम लेफ़्ट पर ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको मीटर 2 बार नहीं दिखेगा, मीटर तो सिर्फ एक ही बार लिखा है, टाइम्स 2 बार है। टाइम्स कितनी बार है? 2 बार। तो आप क्या लिखोगे? ये जो 930 मीटर है ये क्या है? डिस्टेंस है। तो आप यहाँ लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 3 टाइम्स। जो उसने डिस्टेंस कवर करी है, जो वो दौड़ा था 3 बार चक्कर लगाने में, वो कितनी डिस्टेंस थी? 930 मीटर, ठीक है। एक लड़का है वो रनिंग कर रहा है फील्ड में, 3 बार वो रनिंग करता है, जिसकी वजह से जो उसने डिस्टेंस कवर करी थी वो 930 मीटर थी। टॉपिक का नाम है यूनिटरी मेथड, और यूनिटरी मेथड में हम 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं यूनिट की। तो आपको 3 की जगह 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आगे क्या लिखना है? डिस्टेंस कवर्ड इन 3 टाइम्स की जगह 1 टाइम लेंगे। तो यूनिटरी मेथड है टॉपिक, तो यूनिटरी में 1 का फाइंड करना होता है। तो 3 बार में 930 मीटर, अगर कोई एक बच्चा अगर 3 चक्कर लगाएगा फील्ड के, तो 3 चक्कर ज़्यादा होते हैं, इसलिए डिस्टेंस उसने कितनी दौड़ी? ज़्यादा। अगर वो फील्ड के 3 चक्कर ना लगा के सिर्फ एक ही बार फील्ड में चक्कर लगाए, तो कम चक्कर लगाने से डिस्टेंस वो कितनी दौड़ेगा? कम ही तो दौड़ेगा ना, कम हो जाएगी। तो कम के लिए क्या करना होता है? जो यहाँ 930 है उसको कम के लिए डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से, जिसकी प्लेस पर 1 आया था। 1 किसकी प्लेस पर आया था? 3, इसलिए मैं डिवाइड 3 से करूँगा, और ये कट करके बन जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 310 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या क्या फाइंड कर लिया? क्वेश्चन में बोला था जो डिस्टेंस वो कवर करेगा 3 चक्कर लगाकर वो 930 मीटर है। तो आपने कहा कि
एक चक्कर लगाने पे, एक टाइम रनिंग करने पे वो कितनी डिस्टेंस दौड़ रहा है, 310 मीटर। अब आपसे पूछा था कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा अगर वो फील्ड में 10 टाइम चक्कर लगाए। तो आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 टाइम्स। अगर वो 10 बार दौड़े फील्ड के अंदर, तो 10 बार दौड़ेगा तो 10 बार दौड़ना का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा राउंड ले रहा है। तो बहुत ज़्यादा राउंड लेगा तो उसने कितनी डिस्टेंस दौड़ी, ज़्यादा डिस्टेंस दौड़ी। ज़्यादा राउंड में ज़्यादा ही तो डिस्टेंस ट्रैवल होगी ना, तो ज़्यादा के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जो यहाँ अभी 310 आया था राइट हैंड पर, उसको आप मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो ये हो जाएगा 3100 मीटर। अब मीटर जो है ना वो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। ये मीटर जो है 3100 है, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 3000 प्लस 100। 3100 कैसे बनेगा, 3000 प्लस बचा हुआ 100, अगर मैं इन्हें प्लस करूँगा तो 3100 ही होगा, ठीक है ना। ये 3000 जो है ना मीटर, ये 3000 कौन है, मीटर है। 3000 मीटर से बन जाएंगे 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 3 ये किलोग्राम लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, ये किलोग्राम नहीं किलोमीटर है, यहाँ हम लिखेंगे किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो जाएंगे और बचेगा 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल करी 10 बार चक्कर लगा के फील्ड में, वो थी 3 किलोमीटर 100 मीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। 16 मीटर क्लॉथ कॉस्ट 1456। A man require 5 meter cloth to make a suit. How much will he spend on buying cloth for the suit? क्या कह रहा है वो, पहले तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया, कौन सी चीज़ आपको क्वेश्चन में 2 बार दिख रही है, आप पहले वो आइडेंटिफाई करोगे। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि 2 टाइम्स क्वेश्चन में क्या है, तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी चीज़ डबल है। देखो 16 मीटर कपड़ा है और यहाँ पे आगे क्या है, 5 मीटर क्लॉथ। तो मीटर 2 बार दिख रहा है साफ साफ हमें, और रुपीज़ सिर्फ यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा। तो हमें यहाँ करना क्या है, जो चीज़ 2 बार दी होती है उसे हम लेफ़्ट पर लिखते हैं। ये मैंने पहचान बताई थी, सबसे आसान तरीका पहचान करने का यही है। क्वेश्चन में जो चीज़ डबल है उसको आप इक्वल के लेफ़्ट पर लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, 16 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे जैसे यहाँ लिखा है, 16 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू ₹1456। अगर आप 16 मीटर कपड़ा ख़रीदोगे तो उसकी कीमत 1456 रुपये है। तो यूनिटरी मेथड में 1 की वैल्यू तो फाइंड करनी होती है। तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी, तो 16 मीटर कपड़ा ज़्यादा था तो ज़्यादा मनी का था, 1 मीटर कपड़ा तो बहुत कम होता है, तो कम कपड़े के लिए मनी भी क्या होगी, कम। तो हमें यहाँ डिवाइड कर देना है कम के लिए, 1456 को डिवाइड करना है किससे, 16 से। अगर आप इसे रफ में डिवाइड करोगे 1456 को 16 से, तो आपको कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये रफ में आप डिवाइड करके देखना कितने टाइम, 91 रुपीज़। तो हमें यहाँ पता चल गया 16 मीटर कपड़ा क्वेश्चन में दिया था 1456 रुपये का। तो हमने 1 मीटर कपड़े की कीमत पता करी, क्योंकि यूनिटरी मेथड टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 1 की वैल्यू तो फाइंड करनी है। 1 मीटर कपड़ा खरीदने पे 91 रुपये खर्च होंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में कहा था एक मैन है, उसको चाहिए 5 मीटर क्लॉथ एक सूट सिलवाने के लिए। हाउ मच विल ही स्पेंड ऑन बाइंग द क्लॉथ। वो पूछ रहा है कितना खर्च करेगा वो कपड़ा खरीदने में सूट के लिए। सूट के लिए कितना कपड़ा चाहिए उसे, 5 मीटर। तो उसका खर्चा जो होगा वो कितना होगा, 5 मीटर कपड़े का खर्चा जो होता है वो उसका खर्चा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5 मीटर क्लॉथ कॉस्ट। हम यहाँ लिख रहे हैं 5 मीटर कपड़े की कीमत। 1 मीटर कपड़ा 91 रुपये का है, तो 5 मीटर ज़्यादा का होगा, ज़्यादा के लिए 5 से मल्टीप्लाई होगी, 455 रुपीज़। क्यों मल्टीप्लाई करी हमने, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में 1 मीटर कपड़े को 91 रुपये का बताया था। तो अब कपड़ा 1 मीटर से बहुत ज़्यादा है, 5 मीटर है, तो ज़्यादा कपड़ा ख़रीदने पे पैसे भी ज़्यादा दिए जाते हैं। तो ज़्यादा के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 455। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट ऑफ 7 लीटर पेट्रोल इज़ 427। यहाँ पर एक तो 7 लीटर आया, ये पेट्रोल है, और ये मनी है ₹427। अब आगे जाकर क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आपको रुपीज़ फिर दोबारा से दिखाई दिया। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे डबल टाइम कौन आ रहा है, रुपीज़ आ रहा है। डबल टाइम कौन आ रहा है, रुपीज़। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ 7 लीटर पेट्रोल 427 रुपीज़ है, और जो चीज़ डबल आती है वो इन्होंने बाद में लिखी है, पहले लीटर दिया है और बाद में रुपीज़। बट हम ऐसा नहीं लिखेंगे, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जो डबल होती है वो लेफ़्ट पर ली जाती है, वो उसे पहले लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 7 लीटर पेट्रोल इतना है, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ₹427 को पहले। ₹427 क्या है, इज़ द कॉस्ट, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ, आगे लिखोगे 7 लीटर पेट्रोल। उल्टा लिखा सेंटेंस को, ठीक है ना। रुपीज़ 2 बार आ रहा था क्वेश्चन में, इसलिए रुपीज़ को लेफ़्ट पे लिखा, लीटर 1 बार था इसलिए उसको राइट पर लिखा। तो हमने लिखा 427 रुपये जो है वो कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट है, 7 लीटर पेट्रोल की। तो अगर आप 427 की जगह 1 रुपये लोगे, 1, क्योंकि हम यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं तो 1 की तो फाइंड करनी पड़ेगी वैल्यू। तो 427 रुपये बहुत ज़्यादा थे, तो आपको कितना लीटर पेट्रोल मिला 427 रुपये से, 7 लीटर, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। लेकिन अब आप 427 रुपये नहीं ले रहे हो, अब आप सिर्फ 1 रुपये ले रहे हो। तो 1 रुपये तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत छोटी वैल्यू है। तो कम मनी में आप पेट्रोल लेने जाओगे तो आपको पेट्रोल पंप पे कम पैसों से कम ही तो ऑयल मिलेगा। तो कम के लिए क्या करोगे, डिवाइड। तो जो वैल्यू यहाँ लिखी है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी, उससे कोई मतलब नहीं, जो वैल्यू यहाँ लिखी है उसको आप डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 427 से, ठीक है। तो हमें अब आप इसे कट करोगे ऊपर नीचे, अगर आप देखोगे ये 7 के टेबल से कट होते हैं दोनों, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7। हमने इनको कट कर लिया और यहाँ पे बता दिया 1/61 लीटर पेट्रोल आएगा। 427 रुपये में 7 लीटर पेट्रोल ख़रीदा था, तो 1 रुपये तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो कम मनी है, कम मनी की वजह से पेट्रोल भी कम होगा, कम के लिए डिवाइड करा। अब आगे जाके पूछा है कितना लीटर पेट्रोल एक पर्सन बाय करेगा 732 रुपीज़ से। हमें बताने हैं ₹732 जो है वो कितने पेट्रोल की कॉस्ट है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 732 रुपीज़ जो है वो एक कॉस्ट है, कितने पेट्रोल की वो हमें फाइंड करना है। तो अब आप देखो रुपीज़ बढ़ चुके हैं, देखो अभी पिछले स्टेप में 1 रुपये थे, तो जब आप पेट्रोल पंप पे 1 रुपये लेके जाओगे तो आपको पेट्रोल क्या मिलेगा, ना के बराबर ही मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो कम के लिए हमने यहाँ डिवाइड करा था। अब 1 रुपये नहीं है, अब तो 1 रुपये की बजाय आप बहुत ज़्यादा मनी लेके जा रहे हो, 732 रुपये। तो जब आप ज़्यादा मनी लेके जाओगे पेट्रोल पंप पे तो उसके बदले आपको पेट्रोल भी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। तो ज़्यादा के लिए आपको जो आंसर आया था अभी 1/61, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 732 से, ठीक है। अब आप 732 और 61 डिवाइड करोगे, 732 को रफ़ में डिवाइड करके देखना आप, 61 से पूरा कट जाएगा। रफ़ में डिवाइड करोगे ना तो पूरा कटता हुआ नज़र आएगा, 12 लीटर पेट्रोल। तो हमने यहाँ पता कर लिया, क्वेश्चन में दिया था 427 रुपये का पेट्रोल 7 लीटर आ रहा है, तो हमने पहले 1 रुपये का पेट्रोल पता करा कितने लीटर आएगा, बहुत कम आना था तो इसलिए डिवाइड किया। अब 1 रुपये की जगह 732 रुपये हैं, जो कि बड़ी वैल्यू है। तो 732 रुपये 1 रुपये से बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा आपको अगर आप ज़्यादा मनी लेके जाओगे। तो ज़्यादा के लिए मैंने क्या करा, यहाँ मल्टीप्लाई करा और आंसर आपको 12 लीटर पेट्रोल मिल गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सचिदा अर्न 1,30,500 in 9 months. How many month does he earn 72,500? आपको कौन सी मनी 2 बार दिया, देखो यहाँ पे सबसे पहले रुपीज़ है, वो कह रहा है इतने रुपीज़ कमाए हैं सचिदा ने
9 मंथ्स में, और वो पूछ रहा है कितने मंथ में वो अर्न करेगा 72,500। तो पूरे सेंटेंस में कौन सी वैल्यू 2 बार आ रही है वो आप लेफ़्ट पे लोगे। लेफ़्ट पे रुपीज़ 2 बार आ रहा है तो रुपीज़ को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी रुपीज़ लेफ़्ट पे ही लिखा है और मंथ राइट पर लिखे हैं, तो ये सेंटेंस सही लिखा है, हमें इनको पलटना नहीं पड़ेगा, ये सही लिखे हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं सचिदा अर्न्स ₹1,30,500 इनमें आगे लिख देंगे इक्वल लगा के 9 मंथ। तो हमने यहाँ क्या करा, जो चीज़ क्वेश्चन में 2 बार थी उसे लेफ़्ट पे लिखा और इक्वल के आगे जो चीज़ क्वेश्चन में 1 बार दी थी उसे राइट पे लिखा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ सचिदा अर्न ₹1। इस रुपीज़ को हटा के 1 का फाइंड करेंगे। क्यों? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सब में पहले 1 की ही तो वैल्यू फाइंड करी है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही यूनिटरी मेथड है और हम पहले 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सचिदा ने कमाए हैं 1,30,500 रुपये 9 महीने में, क्योंकि रकम जो है, जो मनी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसे कमाने में उसे टाइम ज़्यादा लगा, 9 मंथ लगे। लेकिन अगर उसे कमाने हैं, अर्न करने हैं 1 रुपये, तो 1 रुपये तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप जानते हैं 1 रुपये तो बहुत छोटी रकम है। तो छोटी रकम को जोड़ने में, कमाने में कोई ज़्यादा समय थोड़ी लगेगा, वो तो कम समय में ही कमा लिया जाएगा। तो कम समय के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड, यानी ये जो 9 लिखा था इसको आप डिवाइड कर दो 130500 से, इन्हें आप कट करोगे 130500 को 9 से, तो ये पूरा कट जाएगा। ये 9 1 या 9 कटेगा ऊपर और ये कटेगा 9,14500। तो आपको यहाँ कट करके 1/14500 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा था 1,30,500 रुपये कमाने में उसे 9 महीने का समय लग गया था, तो हमने पहले 1 रुपये कमाने में कितना समय लगेगा वो फाइंड करा, और 1 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं थी जिसको कमाने के लिए कॉमन सेंस ही बात है, कोई बड़ी रकम अगर आपको जोड़नी है, अगर आपको ज़्यादा पैसे जोड़ने हैं तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, कम मनी जोड़नी है तो कम लगेगा, तो कम के लिए हमने यहाँ डिवाइड करा। अगली बार वो पूछ रहा है इन हाउ मैनी मंथ डज़ ही अर्न 72,500। अब आपसे पूछा जा रहा है सचिदा जो है वो अर्न करेगा कितने, 72,500 रुपीज़ इन, ये बताना है कि अगर वो कमाएगा 72,500 रुपीज़, पिछली बार कितने कमाए थे, अभी पिछली बार का मतलब जो प्रीवियस स्टेप में थे वो तो 1 रुपये थे, इस स्टेप से पिछला वाला स्टेप जो था उसमें उस कितने रुपए अर्न करने की बात थी, 1 की, लेकिन इस बार अर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा है 1 से। तो ज़्यादा मनी अर्न करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, रातों रात तो कोई कमा नहीं लेगा इतना सारा, तो 1 रुपये पिछले स्टेप में थे जिसको कमाने के लिए कम समय लगा। अब रकम बहुत ज़्यादा है, 72,500 है, पिछली बार सिर्फ 1 थी, तो रकम बढ़ने से उसको कमाने में जो समय लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे 1/14500 को मल्टीप्लाई करेंगे 72500 से, लास्ट की 2 ज़ीरो ऊपर नीचे काट लेंगे। अब आप इन दोनों को 5 के टेबल से काट लो या 45 के टेबल से, ये पूरा भी जा सकता है, 725 है ऊपर, इसको आप रफ में डिवाइड करना 45 से। तो कहीं मिस्टेक हुई है, आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ मिस्टेक हुई है, ये हमारा अपॉन में 14500 था, मैंने यहाँ 4500 लिख दिया, यहाँ 1 मिस हो गया। ये जो हमने कट करके लिखा था ये आया था 1/14500, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। अब ये 145 के टेबल से 725 पूरा कट जाएगा। अगर आप इन्हें डिवाइड करोगे 725 से 725 को 145 से, तो 5 टाइम्स जाता है, तो ये कट के आपका आ जाएगा 5 मंथ्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है द क्वार्टरली ट्यूशन फीस फॉर क्लास 6 इन ए स्कूल इज 13,500
व्हाट विल बी द फीस फॉर 7 मंथ। आपको फाइंड करनी है 7 मंथ की फ़ीस कितनी होगी। अब अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे थे सब में हमने एक बात ध्यान रखी थी, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते थे कौन सी वैल्यू 2 टाइम्स दी है। यहाँ पर रुपीज़ जो फीस है स्कूल की मनी वो एक बार दी है और मंथ 2 बार है। एक तो मंथ ये है जो हमसे पूछ रहा है 7 मंथ, और यहाँ पे एक जगह क्वार्टरली वर्ड दे रखा है क्वार्टरली वर्ड। क्वार्टरली वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वार्टरली मतलब होता है 1/4। क्वार्टरली वर्ड का मतलब 1/4 ऑफ ए ईयर। क्वार्टरली का मतलब 1/4 हिस्सा, 1/4 कहते हैं क्वार्टरली को, ठीक है। तो पूरे साल का 1/4, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो यहाँ पर हम ए ईयर की जगह क्या लेंगे? 12 मंथ, और ये 4 से 12 कट के क्या आएगा? 3 मंथ। तो यानी यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो क्वार्टरली ट्यूशन फीस है, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ। आपकी स्कूल की फ़ीस जो है वो भी आप जो है पूरे साल की फ़ीस एक साथ नहीं देते हो, इंस्टॉलमेंट्स में देते हो, ठीक है ना। तो 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करते हो आप स्कूल की फ़ीस। हर स्कूल का अलग सिस्टम है। कई स्कूल में जो है 2 मंथ की जमा होती है, कई स्कूल में 3 मंथ की एक साथ जमा होती है। तो यहाँ पे क्वार्टरली ट्यूशन फ़ीस बोला है, तो क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ की फ़ीस। तो पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, 3 महीने की फ़ीस जब आप जमा करोगे तो कितनी इंस्टॉलमेंट जमा होंगी? 4 इंस्टॉलमेंट जमा होंगी, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पहली इंस्टॉलमेंट हो जाएगी जो 3 महीने की होगी। आप 3 मंथ की लो ना। सेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? अप्रैल से स्टार्ट होता है। अप्रैल टू, ऐसा समझे, सेशन आपकी न्यू क्लास बिगिन कब से होती है? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ की फ़ीस पहली इंस्टॉलमेंट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई टू सितंबर, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गई जो 3 महीने की है, जुलाई मंथ की, अगस्त की और सितंबर। फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी टिल मार्च, ठीक है ना। तो कितनी इंस्टॉलमेंट जमा हो गई? 4। क्वार्टरली का मतलब 1/4 होता है, तो पूरे 12 महीने का 1/4 जब निकालोगे तो 3 मंथ आएगा। तो यहाँ पे आपको जो क्वार्टरली वर्ड दिया है उस क्वार्टरली वर्ड की प्लेस पर आपको 3 मंथ लेना है। बस आप सिंपल याद रखो, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ, और फ्रैक्शन में क्वार्टरली किसे कहते हैं? 1/4 को कहते हैं, ठीक है। और मंथ में 3 मंथ कहलाएगा। क्यों कहलाएगा 3 मंथ? वो मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, आप ये लिखेंगे नहीं। लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ये कोई गलत वर्क नहीं है, ठीक है। तो पूरे साल का क्वार्टर क्या मतलब? 1/4 लेंगे। तो पूरे साल का 1/4 जब निकालेंगे तो आंसर 3 मंथ आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने 3 मंथ की फ़ीस बताई है स्कूल की 13,500, और 7 मंथ्स की पूछ रहा है आपसे। तो मंथ 2 बार आ गए, तो आप क्या लिखोगे यहाँ? आप यहाँ लिखोगे फीस फॉर 3 मंथ। स्कूल की फ़ीस 3 महीने की कितनी है? 13,500 रुपये। तो आप यहाँ यूनिटरी मेथड कर रहे हो तो 1 की वैल्यू फाइंड करोगे। फ़ीस फॉर 1 मंथ कितनी होगी? देखो 3 महीने की फ़ीस अगर आप जमा कर रहे हो 13,500, तो 1 महीने तो कम है, तो कम महीने की फ़ीस कम ही होगी। तो कम के लिए आपको क्या करना है? डिवाइड 13,500 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो जब आप 13,500 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4,500 रुपये, ठीक है। तो 1 महीने की फ़ीस कितनी जा रही है? 4,500। उस हिसाब से 3 महीने की 13,500 आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? व्हाट विल बी द फीस फॉर 7 मंथ। आपसे पूछा है फ़ीस बतानी है स्कूल की 7 मंथ की कितनी होगी। तो 7 की पूछ ले, 8 की पूछ ले, 9 मंथ की पूछ ले, कितने भी मंथ की पूछ ले, अगर 1 की वैल्यू आपको पता है तो आप इजीली कितने भी मंथ की बना सकते हो। इसीलिए हम यूनिटरी मेथड कर रहे हैं जिसमें हम पहले 1 का फाइंड करते हैं। तो 1 मंथ की तो फ़ीस आ चुकी है, तो अब आप 7 मंथ की फ़ीस आराम से बता दोगे। कम महीने हैं तो कम फ़ीस जाएगी, अगर ज़्यादा मंथ पढ़ेगा बच्चा तो ज़्यादा फ़ीस जाएगी। तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करना है 4500 को मल्टीप्लाई 7 से। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 31,500 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज़ 25 रुपीज़। आपको बोला है 10 पेंसिल 25 रुपये की है। अब आपको ये देखना है कि पेंसिल 2 बार दी है या मनी 2 बार दी है। देखो पेंसिल 2 बार दिया है, ये रहा। मनी जो दूसरी दी है ना, ये 2 बार नहीं है, ये तो चार्ट पेपर की मनी है। पेंसिल की मनी कितनी है? 25 रुपीज़। चार्ट पेपर की मनी कितनी है? 10 रुपीज़। तो पेंसिल फिर आ गई आगे। अगर आप देखोगे ना अगले सेंटेंस में, तो पेंसिल दोबारा से दिख रही है, 5 पेंसिल की कॉस्ट। तो आपको यहाँ लिखना कैसे है? आप यहाँ लिखोगे पेंसिल को लेफ्ट हैंड पे, कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स। 10 पेंसिल अगर आप ख़रीदेंगे तो कितनी कॉस्ट है? 25 रुपये। तो यूनिटरी मेथड में हम पहले 1 की फाइंड करते हैं, तो आप पता करो एक पेंसिल कितने की होगी। क्योंकि ज़्यादा पेंसिल थी पिछली बार तो ज़्यादा रुपए थे, अब तो सिर्फ एक ही पेंसिल है। कम पेंसिल ख़रीदने पे कम खर्चा होगा। कम के लिए हम 25 को डिवाइड कर देंगे। कम के लिए डिवाइड होता है 5 5 या 25, 5 2 या 10। तो आंसर कितना आएगा? 5/2 रुपीज़। ये कितनी पेंसिल की है कॉस्ट? एक पेंसिल की। क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मच मनी विल यू नीड टू बाय 5 पेंसिल। आपको कितनी मनी की ज़रूरत है 5 पेंसिल्स को ख़रीदने के लिए। तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल के 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो जितनी कीमत 5 पेंसिल की होगी उतनी मनी हमें 5 पेंसिल को ख़रीदने के लिए चाहिए। तो देखो प्रीवियस स्टेप में अभी जो हमने लाइन लिखी उसके प्रीवियस स्टेप में एक पेंसिल की मनी थी। एक पेंसिल वो तो बहुत कम थी। अब पेंसिल बढ़ चुकी हैं, एक की जगह 5 पेंसिल ख़रीदने जा रहे हो। तो ज़्यादा पेंसिल ख़रीदोगे तो ज़्यादा मनी जाएगी। तो ज़्यादा के लिए क्या करना है? जो राइट साइड पे आपने 5/2 लिखा था उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5 से। तो 5 × 5 25/2, 25/2 रुपये। इसको अगर आप पॉइंट में करोगे तो ये बनेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 आएगा। पॉइंट लगा के 0 लेंगे, 2 5 जा 10, 12.5 रुपये, 12.5। तो ये हमने किसकी कॉस्ट फाइंड करी? 5 पेंसिल कितने रुपए की आएंगी वो फाइंड करी। अब बारी है चार्ट पेपर को सॉल्व करने की। देखो यहाँ चार्ट पेपर भी दिया है। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ 5 चार्ट पेपर इज़ 10 रुपीज़। अगर आप 5 चार्ट पेपर की कॉस्ट देखो, कॉस्ट ऑफ 5 चार्ट पेपर्स 10 रुपीज़। तो एक यूनिटरी मेथड कर रहे हैं तो एक चार्ट पेपर की कॉस्ट बनानी पड़ेगी। 1 की तो फाइंड करनी ही होती है। 5 चार्ट पेपर 10 रुपये के हैं तो एक तो कम का होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ चार्ट पेपर कम है तो उस पर खर्चा भी कम होगा। तो कम के लिए क्या करना है? जो राइट हैंड पे 10 लिखा हुआ था कम के लिए डिवाइड कर देंगे जो लेफ़्ट पर नंबर था 5। कितने रुपए का है एक चार्ट पेपर? 2 रुपये का। ठीक है। आपसे पूछा है हाउ मच मनी विल यू नीड टू बाय 5 पेंसिल। ये तो हम फाइंड कर चुके हैं कि 5 पेंसिल ख़रीदने के लिए 12.5 रुपये की ज़रूरत है। अब 7 चार्ट पेपर के लिए और फाइंड करेंगे। तो अगली बार हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 चार्ट पेपर हटा के 7 चार्ट पेपर लेंगे। एक चार्ट पेपर की जगह 7 चार्ट पेपर्स। एक की वैल्यू 2 रुपये थी, एक चार्ट पेपर 2 रुपये का था। तो 7 चार्ट पेपर तो ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा चार्ट पेपर ज़्यादा महंगे होंगे। तो महंगे हैं तो इसलिए आपको मनी ज़्यादा करनी है। ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, जो 2 रुपये थे उसको मल्टीप्लाई 7 से कर दो तो 14 रुपये का 7 चार्ट पेपर आएंगे। तो अब क्वेश्चन में पूछा था कितनी मनी चाहिए 5 पेंसिल और 7 चार्ट पेपर दोनों चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो टोटल मनी रिक्वायर्ड हम यहाँ लिखेंगे सारी मनी रिक्वायर्ड का मतलब जो चाहिए। पेंसिल 5 ले रहे थे, कितने रुपए की चाहिए? 12.5 रुपये की। चार्ट पेपर 7 चाहिए थे जो कितने रुपए के आ रहे हैं? 14 रुपये के। तो अगर आपको 7 चार्ट पेपर ख़रीदने हैं तो घर से 14 रुपये भी लेकर जाएंगे आप। 5 पेंसिल ख़रीदनी है तो 12.5 रुपये अलग लेके जाएंगे। तो टोटल मनी कितनी लेकर जाएंगे? आप इन दोनों को प्लस कर लोगे। तो जब आप इन्हें प्लस करोगे तो ये आएगा 26.5 रुपीज़। 26.5 लिख लो या 26.50। आंसर शीट में 50 लिखा हुआ है। यहाँ पॉइंट के आगे बिल्कुल एंड में 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो आप 26.5 ही लिख के दिखा दो, वो भी करेक्ट है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9, रेलवे फेयर फॉर 3 adults फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बेंगलुरु इज़ 8,880। वो कह रहा है रेलवे का फेयर, फेयर का मतलब किराया, मतलब ट्रेन की टिकट का, जो ट्रेन की टिकट पे जो खर्चा हो रहा है, जो किराया है ट्रेन का 3 लोगों का, 3 बड़े वयस्क एडल्ट मतलब जो बड़े होते हैं लोग, न्यू दिल्ली से बेंगलुरु, वो कितना है 8,880। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सच टिकट्स फॉर 5 एडल्ट। तो आपको नंबर ऑफ़ एडल्ट्स पर्सन जो हैं वो 2 बार दिए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे एडल्ट्स को लेफ़्ट पर लिखना है, रेलवे फेयर फॉर 3 एडल्ट्स इज इक्वल टू ₹8,880। 3 लोग अगर जाएंगे ट्रेन से तो खर्चा आएगा 8,880। अब यूनिटरी मेथड है तो 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम यहाँ फाइंड करेंगे रेलवे का किराया एक पर्सन का, अगर एक जाए तो अगर एक बंदा जाएगा तो टिकट कम होगा। पिछली बार तो 3 लोग जा रहे थे तो टिकट ज़्यादा था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, एक के लिए कम खर्चा होगा, कम के लिए डिवाइड 8,880 को डिवाइड करेंगे 3 से, और जब आप इन्हें रफ में डिवाइड करोगे 8,880 डिवाइड 3 तो आंसर मिल जाएगा 2,960। कितने रुपीज़ आएगा 2,960, 2,960 रुपये का टिकट आएगा एक पर्सन का। अब हमने एक यूनिटरी मेथड है, एक की वैल्यू फाइंड कर ही ली। अब एक की वैल्यू जब आ जाती है तो हम उस एक की वैल्यू की हेल्प से जितनी मर्जी चाहे उतनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कितने की पूछी थी, देखो पढ़ो क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सच टिकट फॉर 5 एडल्ट। अगर 5 लोग जाएंगे तो क्या कॉस्ट आएगी, तो हम यहाँ लिखते हैं रेलवे फेयर फॉर 5 एडल्ट्स, 5 लोग, अगर 5 बड़े लोग जाएंगे तो क्या आएगा। तो ये तो एक का था किराया, 5 का तो इससे ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा लोग जाएंगे तो ज़्यादा टिकट लगेगी, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 5 इंटू 2,960। आप इन्हें फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 14,800 रुपये, ₹14,800। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। 11 कंटेनर ऑफ सेम साइज़, वो कह रहा है 11 ड्रम है, कंटेनर का मतलब बड़े बड़े ड्रम हैं, सेम साइज़ के हैं, उसमें एक 231 लीटर ऑयल है। 11 बड़े बड़े ड्रम हैं, उसके अंदर ऑयल 231 लीटर है, और आपसे पूछा है हाउ मच ऑयल विल बी देयर इन 15 कंटेनर। कंटेनर 2 बार आ रहे हैं, और जो चीज़ 2 बार होती है उसको लेफ़्ट हैंड पे पहले लिखा जाता है, तो हम पहले कंटेनर लिखेंगे। आप यहाँ लिखोगे 11 कंटेनर्स, कंटेन का मतलब उनके अंदर है, 11 कंटेनर्स में है क्या 231 लीटर ऑयल। 11 ड्रम में आ रहा है 231 लीटर ऑयल। तो एक कंटेनर, क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। एक कंटेनर एक ड्रम में इससे कम आना चाहिए या ज़्यादा आना चाहिए। ये कितने ड्रम के अंदर भरा हुआ था 231 लीटर, ये तो 11 ड्रम के अंदर था, तो एक के अंदर तो इससे कम आएगा ना, कम के लिए आप डिवाइड करोगे 231 डिवाइड 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 21 लीटर आएगा। एक ड्रम के अंदर 21 लीटर आएगा, और वो पूछ रहा है 15 कंटेनर के अंदर कितना आएगा। तो आप यहाँ लिखो 15 कंटेनर कंटेन्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ ड्रम अब एक की जगह 15 है तो तेल ज़्यादा आएगा, ज़्यादा के लिए 15 की मल्टीप्लाई 21 से होगी, तो 15 इंटू 21 जब करेंगे तो आंसर आएगा 315 लीटर। 315 लीटर ऑयल 15 ड्रम के अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 11, ए लेबरर अर्न 5,400 इन 12 डेज। एक मजदूर है, वो 12 दिन में 5,400 रुपये अर्न करता है। आपसे पूछ रहा है हाउ मच विल ही अर्न इन 7 डे। देखो डेज 2 बार आ गए, डेज कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। और अब आपसे पूछ क्या रहा है, कितने रुपए, हाउ मच विल ही अर्न, कितने रुपए वो अर्न करेगा। तो जो चीज़ 2 बार होती है, जैसे डेज 2 बार है, वो तो लेफ्ट पे लिया जाएगा, और मनी जो फाइंड करनी है, हाउ मच विल ही अर्न, वो राइट पर आएगी। ठीक है, तो हम पहले रुपीज़ नहीं लिखेंगे, पहले हम डेज लिखेंगे, क्योंकि डेज 2 बार आए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन 12 डेज, 12 दिन में, इन 12 डेज लेबरर अर्न्स, इक्वल में लिखेंगे कितने रुपीज़ वो अर्न कर रहा है, 5,400। 12 दिन में 5,400 रुपये अर्न करते हैं। तो यूनिटरी मेथड है, तो 1 डे में कितना अर्न करेंगे वो भी फाइंड करना है। 12 दिन में 5,400 रुपये, ज़्यादा दिन अगर कोई मज़दूर काम करेगा तो उसको कमाई ज़्यादा होगी। एक दिन अगर काम करेगा मज़दूर तो कम दिन काम करने से उसको पैसे कम मिलेंगे। तो कम के लिए क्या करना है, डिवाइड, 5,400 को डिवाइड करेंगे 12 से, और जब आप इन्हें कट करोगे 5,400 को 12 से, 2 के टेबल से कट कर लो, 4 के टेबल से, 6 के टेबल से, या 12 के टेबल से ही पूरा पूरा कट करें तो आंसर आएगा 450 रुपीज़। ठीक है, तो अगर मज़दूर एक दिन काम करेगा तो उसे 450 रुपये मिलेंगे। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हाउ मच विल ही अर्न इन 7 डे। आपको बताना है 7 दिन में अगर वो काम करेगा कितने रुपए कमा लेगा, इन 7 डेज लेबरर अर्न्स, यहाँ पे 1 डे आएगा, ये डेज एस नहीं आएगा, एक दिन 1 डे, इसमें ऐसा आएगा, ये ज़्यादा दिन है। तो 7 दिन में अगर मज़दूर काम करेगा तो 7 दिन में तो ज़्यादा कमाएगा, एक दिन में कम कमा रहा था, कितने रुपए कमा रहा था एक दिन में, 450। तो 7 दिन में तो ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा के लिए हमें क्या करना है, 450 की मल्टीप्लाई 7 से कर देनी है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3,150, 3,150 रुपये वो 7 दिन में कमाएगा। क्वेश्चन आगे कुछ और भी है, इन हाउ मैनी डेज विल ही अर्न 9,450। देखो ये हाउ मच वाली लाइन अब नहीं पढ़ेंगे हम, बीच वाली, क्यों, क्योंकि इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया, कितना, 3,150। तो ये आंसर हम फाइंड कर चुके हैं, इसलिए अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम एक फर्स्ट वाली लाइन पढ़ेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग की, और एक लास्ट वाली। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को एक ही में उन्होंने मिलाकर लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सेकंड सेंटेंस था उसको हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको अब हम नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन ऐसी थी जो सेकंड वाले के साथ भी यूज़ होगी, सेकंड सेंटेंस के, और जो क्वेश्चन मार्क के बाद थर्ड सेंटेंस दिखा रहे का है उसके साथ भी यूज़ होगी वो। तो आप यहाँ फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस अब दोबारा पढ़ेंगे, और आप ये देखोगे कि कौन सी चीज़ 2 टाइम्स है, जो 2 टाइम्स आ रही है वो लेफ्ट पे लोगे आप। ठीक है, लेबर अर्न करती है 5,400 12 दिन में, कितने डेज में कमाएंगे 9,450 रुपये। तो रुपीज़ 2 बार आ गया। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया है, रुपीज़ लेफ्ट पे, लेबरर अर्न्स रुपीज़ 5,400 इन, और इक्वल में लिखेंगे 12 डेज। इस बार मैंने रुपीज़ को लेफ़्ट पे लिया और डेज़ को राइट पे लिया। रुपीज़ को लेफ़्ट पे इसलिए लिया क्योंकि रुपीज़ हमारे पास 2 बार है, और फाइंड डेज़ करना है इस बार। ठीक है, ये पूछा था ना इन हाउ मैनी डेज़, तो डेज़ फाइंड करना है, तो डेज़ को राइट पर रखो। तो लेबर कमा रही है 5,400 रुपये 12 दिन में, तो हम यहाँ लिखेंगे एक दिन का, क्योंकि यूनिटरी मेथड है, तो 1 की वैल्यू तो फाइंड करनी है। लेबरर अर्न ₹1 इन। अब देखो 5,400 रुपये ज़्यादा थे, अगर आपको ज़्यादा मनी कमानी है, अमीर बनना है,
तो रातों रात तो अमीर कोई नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है उसके लिए। तो 5,400 रुपये ज़्यादा कमा रहा था वो, तो उसको दिन भी ज़्यादा लगे थे, 12 दिन लगे थे। अब तो सिर्फ 1 रुपया कमाना है, और 1 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है कि उसे बहुत दिन में कमाए जाएंगे 1 रुपये। 1 रुपये तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो उसको कमाने के लिए कम दिनों की ज़रूरत है। कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड 12 डिवाइड 5,400, ठीक है। और आप इन्हें कट कर लोगे, दोनों को कट करोगे 12 के टेबल से, 12 1 जा 12, और इसको कट करेंगे 12 के टेबल से, तो ये कटेगा 450 टाइम, यानी आंसर आएगा 1/450, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, लेबर अर्न 1 रुपये कितने टाइम में कर रहा है, ये वो वैल्यू है 1 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में विल ही अर्न, वो कमाएगा 9,450 रुपये। तो आपको बताना है अगली लाइन में, लेबरर अर्न्स ₹1 बदल दो, 1 रुपये की जगह 9,450 रुपये अगर कमाने हैं तो कितना समय खर्च होगा इतनी मनी कमाने के लिए। 1 रुपये बहुत कम थे तो कम दिन लग रहे थे, अब रुपये बढ़ चुके हैं तो ज़्यादा कमाई करनी है तो ज़्यादा समय लगेगा, एकदम नहीं कमाए जाते, दिन ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, यानी जो यहाँ वैल्यू आई थी 1/450 ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 9450 से, 0 से 0 कट जाएंगी। अब 45 के टेबल से 945 को जब आप रफ में डिवाइड करोगे तो ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो रफ में इनको करके देख लो, या फिर 5 के टेबल से काट लो, पहले 5 के टेबल से ऊपर भी काटो नीचे भी काटो, फिर दोबारा काट लेना, 2-3 बार काटोगे तो आंसर आ जाएगा, या फिर रफ में डायरेक्टली डिवाइड कर लो, आंसर 21 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 9,450 रुपये लेबर कितने दिन में कमाएगी, 21 दिन में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सेवन पैकेट ऑफ पल्सेस, 7 पैकेट हैं दालों के जिनका वजन 840 ग्राम है। हाउ मैनी पैकेट्स वेट 600 ग्राम। देखो ग्राम 2 बार आया, और जो चीज़ 2 बार आती है वो हम जानते हैं लेफ़्ट पर लिखी जाएगी, तो हम लेफ़्ट पर लिखेंगे किसको, जो डबल है ग्राम वाला, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 840 ग्राम जो है, 840 ग्राम कौन है, 840 ग्राम, 840 ग्राम इज़ द वेट ऑफ, इक्वल में लिखेंगे 7 पैकेट। 840 ग्राम जो था वो वज़न था, किसका वज़न था, 7 पैकेट्स का वज़न, ठीक है। और यूनिटरी मेथड कर रहे हैं तो 1 की वैल्यू तो फाइंड करनी ही पड़ेगी। 1 ग्राम इज़ द वेट ऑफ 840 ग्राम, ज़्यादा थे और अब सिर्फ 1 ही ग्राम है। अगर आप 840 ग्राम भर रहे थे तो 840 ग्राम टोटल, 840 ग्राम से कितने पैकेट बने थे, 840 ग्राम से बना था 7 पैकेट। अब जो वेट है वो बहुत कम है तो नंबर ऑफ़ पैकेट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। भाई ज़्यादा दाल होगी तो आप उसे ज़्यादा पैकेट में ही तो भरोगे ना। अब आपके पास सपोज़ करो एक पूरा बैग है, एक बोरा है पूरा दाल का, अगर आप उसे भरोगे तो कितने पैकेटों में भरा जाएगा, बहुत सारे पैकेट बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास दाल ही कम होगी तो उसे जब आप पैकेट्स बनाओगे उससे तो कम दाल से कम पैकेट बनेंगे, है ना। ज़्यादा दाल होगी, ज़्यादा मटेरियल होगा तो आप उससे ज़्यादा पैकिंग बना सकते हो, कम मटेरियल होगा तो कम पैकिंग बनेगी। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 ग्राम है तो आपके पास वज़न बहुत कम है दालों का, दाल पल्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, इसलिए पैकेट भी क्या होंगे उससे कम पैक हो। 840 ग्राम ज़्यादा दाल थी जिसकी वजह से पैकेट ज़्यादा बने। अब सिर्फ 1 ग्राम है दाल का वज़न तो उससे पैकेट कम बनेंगे। कम के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ राइट हैंड पे 7 लिखी थी कम के लिए डिवाइड कर देंगे उसे किससे, जो जिसकी प्लेस पर 1 आया था। 1 किसकी प्लेस पर आया था, 840 ग्राम की प्लेस पर, तो 7/840 आ जाएगा, ठीक है। इन्हें आप कट भी कर लोगे, 840 को 7 के टेबल से अगर हम डिवाइड करें ना तो ये पूरा कट जाएगा
7 1 जा 7 और ये 7 1 जा 7 7 2 जा 14 0 1/120 आएगा। ठीक है, तो हमने डिवाइड क्यों करा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस बार दाल जो हमारे पास थी उसका वज़न कम हो गया। तो जब आपके पास दाल कम होगी तो आप उससे बहुत सारे पैकेट तो पैक नहीं कर पाओगे, कम ही पैकेट होंगे, इसलिए डिवाइड करा। अगली बार क्या बोला है, हाउ मैनी पैकेट वेट 600 ग्राम। अब वज़न बढ़ चुका है, 1 ग्राम नहीं है 600 ग्राम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 600 ग्राम 600 ग्राम इज़ द वेट ऑफ। 1 ग्राम के बजाय अब 600 ग्राम वज़न है दाल का, तो ज़्यादा दाल होने से पैकेट भी क्या होंगे, ज़्यादा पैक होंगे। तो ज़्यादा पैकेट के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो इक्वल में क्या करना है, 1/120 जो राइट पर आया था उसको मल्टीप्लाई 600 से करोगे, लास्ट की 0 ऊपर नीचे कटेगी। 12 कितने जा 60 होता है 5, यानी यहाँ पर जो इस बार पैकेट पैक होंगे वो 5 पैकेट होंगे। देखो क्वेश्चन में बोला था 840 ग्राम से कितने पैकेट हुए थे पैक, 7, और 600 ग्राम 840 से कम था ना, तो इस बार पैकेट भी कम हो गए। पिछली बार 7 पैक हो रहे थे, इस बार कितने, सिर्फ 5 पैक हुए। क्यों, क्योंकि दाल कम थी थोड़ी, लेकिन 1 ग्राम से ज़्यादा थी ये, इसलिए पैकेट बढ़ गए। बढ़ाने के लिए क्या करा, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, ए बॉटलिंग मशीन फिल 500 बॉटल्स इन 15 मिनट। बॉटलिंग मशीन है, बॉटलिंग मशीन क्या होती है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसकी बॉटल्स जहाँ फैक्ट्री में बनती हैं तो वहाँ फैक्ट्री में बॉटल्स को भरा जाता है मशीन की हेल्प से। तो वो मशीन 15 मिनट में 500 बॉटल्स को भर रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 48 मिनट। मिनट 2 बार आ गया, और जो चीज़ 2 बार होती है उसको आप लेफ़्ट पे लिखोगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बॉटलिंग मशीन, ए बॉटलिंग मशीन है, फिल्स करती है 15 मिनट में, इक्वल लगा के लिखो कितनी बॉटल, 500 बॉटल। बॉटलिंग मशीन फिल करेगी 15 मिनट में 500 बॉटल। अब यूनिटरी मेथड है तो 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे दोबारा सेंटेंस, ए बॉटलिंग मशीन फिल्स इन 1 मिनट। देखो मशीन को 15 मिनट चलाया, ज़्यादा देर मशीन चलेगी तो ज़्यादा बॉटल भरेंगी। अब मशीन को कितने मिनट की बात चल रही है, 1 मिनट चलाने की। अगर आप मशीन को 1 मिनट चलाओगे तो उससे ज़्यादा बॉटल नहीं भरी जाएंगी, समय कम हो गया ना। देखो 15 मिनट की बजाय 1 मिनट चला रहे हो तो बॉटल कम भरी जाएंगी। कम के लिए हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, जिसकी प्लेस पर 1 आया था, 15 की प्लेस पर 1 लिखा था, तो हम 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जब आप इन्हें डिवाइड करोगे रफ में करके देखना तो पूरा नहीं कटेगा, तो हम इसे 5 के टेबल से काटते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 2 0, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो इतनी बॉटल भरी जाएंगी। ठीक है, इतनी बॉटल। अब आप कहेंगे जी ये कैसी बॉटल है भाई, बॉटल तो ऐसे होती हैं कि 10 बॉटल भरी जाएं, 20 बॉटल भरी जाएं, 30 बॉटल भरी जाएं, ये क्या है 100/3। आप ना इसे मिक्स्ड में करोगे ना या पॉइंटों में करोगे तो 33.3 कुछ आएगा, यानी 33.3 कुछ आएगा इसे डिवाइड करके, यानी 33 बॉटल तो पूरी भरी जा रही है, और जो 34वीं बॉटल है ना, जो अगली वाली बॉटल थी वो पूरी नहीं भरी गई, वो कुछ ही भरी गई, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, यानी 33 से ज़्यादा है, 34 पूरी वाली नहीं भरी बॉटल। ठीक है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना, ये 100/3 आ गया, ये इससे ज़्यादा नहीं कट रहा। तो ये आया 1 मिनट में कितनी बॉटल भरेंगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मैनी बॉटल विल इट फिल इन 48 मिनट। अब आपको 1 मिनट की जगह क्या करना है, 48 मिनट मशीन चलानी है। ए बॉटलिंग मशीन फिल्स इन 48 मिनट। समय मशीन को चलाने का बढ़ गया, पिछली बार सिर्फ 1 मिनट चलाई थी अभी आपने,
और बॉटल इतनी भरी गई। अब मशीन आप बहुत देर चला रहे हो, बहुत लंबे समय तक चला रहे हो, तो उससे बॉटल ज़्यादा भरी जाएंगी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होगी 100/3 जो आंसर आया था अभी पिछले स्टेप में, उसको मल्टीप्लाई 48 से करेंगे और 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 16 × 100 करेंगे तो 1600, यानी 1600 बॉटल भर जाएंगी कितने मिनट में? 48 मिनट में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 14। ए टेलीविज़न सेट कंज्यूम 6 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 4 आवर। क्या बोला इन्होंने? एक टीवी है, अगर आप उसको 4 घंटे चलाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होगी वो 6 यूनिट इस्तेमाल होगी, 6 यूनिट ख़त्म हो जाएगी, बिजली खर्च हो जाएगी 4 घंटे टीवी चलाने पे। अब आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी यूनिट, कितने यूनिट कंज्यूम करेगी, खर्च करेगी टीवी 14 घंटे में। तो आपको आवर्स 2 बार दिए हैं, एक बार 4 आवर दिया था और एक अगली बार 14 आवर। तो आप क्या करोगे, आवर्स जो 2 बार आ रहे हैं उनको लेफ़्ट पे पहले लिखो, सबसे पहले आवर्स लिखो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इन 4 आवर्स, 4 घंटे में, इन 4 आवर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, 4 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम्ड हुई वो कितनी हुई? 6 यूनिट 4 घंटे चलाने पे। यूनिटरी मेथड में 1 का फाइंड करा जाता है। तो आप बताओ 1 घंटे में कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी? चार घंटे में 6 यूनिट खर्च हो रही है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में तो कम खर्च होगी भाई। अगर टीवी ज़्यादा देर चलाओगे तो ज़्यादा बिजली यूज़ होगी, और अगर आप 1 ही घंटे चलाओगे 4 घंटे की जगह तो इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होगी। कम के लिए क्या करना है, डिवाइड। तो जो यहाँ 6 लिखा हुआ था उसको डिवाइड कर दो, 1 किसकी प्लेस पर आया था? 4 की प्लेस पर, तो 4 से, और इन्हें 2 के टेबल से काटो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3/2 यूनिट खर्च होगी 1 घंटे में, ठीक। अब आपसे पूछ रहा था हाउ मच यूनिट विल इट कंज्यूम इन 14 आवर। अगर आप 14 घंटे चलाओ तो इन 14 आवर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। भाई अब 1 घंटा नहीं चलाना, अब तो 14 घंटे चलाना है टीवी। तो ज़्यादा लंबे समय तक टीवी चलाओगे तो बिजली ज़्यादा यूज़ होगी, तो ज़्यादा के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3/2 जो था उसको मल्टीप्लाई 14 से करो, 2 7 जा 14, 7 × 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 21 यूनिट, यानी आप 21 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लोगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।